નમસ્કાર રારસંગ સમાચારમાં થાકો ઘણો ઘણું સ્વાગત છે। सबसे पहले एक नजर आज री हेडलाइंस में थे। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में आग लागवा सूट 6 मरीजा री वही मौत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पुगर लिया स्थिति रो जायजा। सवाई मानसिंह अस्पताल आग हादसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जताया शोक, घायला जल्दी ही स्वस्थ होबारी करी कामना। राज्य सरकार हादसारी जांच खातिर 6 सदस्यीय कमेटी करी गठित। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी जागरण अभियान ने लेर करिया प्रेस वार्ता। कया भाजपा कानीसु 25 दिसंबर ताई चलाया जावेलो स्वदेशी जागरण अभियान। जोधपुर में आसु शुरू हुयो मारवाड़ महोत्सव। महोत्सव रो उद्देश्य मारवाड़ी संस्कृति ने आम जन सु अवगत करानो, उनने एक मंच प्रदान करनो और लुप्त होती कला रो संरक्षण करनो। और प्रदेश में एक नवो पश्चिमी विक्षोभ असर सु आज भारी बारिश रो अलर्ट। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश दूजा भागा में सुबारे सो ही हो रही है बारिश। राजस्थानी समाचार में थाको घणो घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आ रहे समाचार अब विगतवार। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में देर रात आग लागवा सु वटे भर्ती 2 महिला और 4 आदमी समेत 6 मरीजा की मौत हुई। शुरुआती तौर माथे आग लागवारो कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रही है। घटना की सूचना ने पाछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पशुपालन मंत्री जोराम कुमावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता अस्पताल पुगर स्थिति रोज जायजो लिया। ट्रॉमा सेंटर प्रभारी अनुराग ढाकर बताया कि ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में 11 लोग जबकि सेमी आईसीयू में 13 मरीज भर्ती हाँ। आग लागवारे पाछे घायल मरीजा रो दूसरो वार्डा में इलाज कर्यो जा रह्यो है। हमारा जो ट्रॉमा आईसीयू है वो सेकंड फ्लोर पर है ट्रॉमा सेंटर के, और 2 आईसीयू है। ट्रॉमा आईसीयू उसके बगल में सेमी आईसीयू, सभी में क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं। तो जो ट्रॉमा आईसीयू है उसमें ये इलेक्ट्रोक्यूशन प्रथम दृष्टया जो लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम से आग फैली, क्योंकि वो क्लोज चैम्बर होता है, क्लासेस भी होते हैं और उसमें क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं और जो रूमिंग एरिया है वो भी मतलब जिस समय की अपन मोबिलिटी रख सकते हैं वो भी लिमिटेड होता है। तो एकदम से जो गैसेस बनी वो तेजी से स्प्रेड हुई, उनको एग्जिट जो है वो उतनी मिल नहीं पाई। और आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक क्रिएट होता है। तुरंत हमारे नर्सिंग स्टाफ और जो भी है उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। मैं पहुंचा घटनास्थल पर और हमारे प्रिंसिपल सुप्रिटेंडेंट वो भी पहुंचे, और उसके पश्चात जो हमारे जितने भी वार्ड बॉय नर्सिंग स्टाफ, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मोदी जी वो सब वो भी आए और फटाफट हम लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया। तो उसमें टोटल 11 ट्रॉमा आईसीयू में 13 सेमी आईसीयू में पेशेंट थे। तो हम मैक्सिमम पेशेंट्स को निकाल लिया, पूरा हम उनको जैसे पहले क्रिटिकल केयर दे रहे थे उसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। 6 पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रयास के बावजूद भी नहीं बचा पाए, 2 महिलाएं 4 पुरुष। कोशिश हमने उसके लिए पूरी की। अभी घायलों को कहाँ शिफ्ट किया गया है? घायलों को हमने न्यूरो सर्जरी वार्ड के अंदर जो है उसमें शिफ्ट किया हुआ है। उधर पॉलीट्रोमा आईसीयू पर उसमें एक आईसीयू हमारा और 3rd फ्लोर पर उसमें शिफ्ट। सवाई मानसिंह अस्पताल ट्रॉमा सेंटर आईसीयू में लागी आग री घटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताया है। प्रधानमंत्री मृतका वास्ते शोक संवेदना व्यक्त करता था का घायला रे जल्दी स्वस्थ होबारी कामना करिया। वटे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटना में शोक जताता था का कया के सरकार प्रभावित परिवार रे साथे है आर वारी हर संभव मदद करी जावेली। मुख्यमंत्री अस्पताल पुगर चिकित्सका आर अधिकारी सु हादसा बारा में जानकारी ली। वटे ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मृतकारा परिजना सु मिल आर घायला रो हाल जानिया। घटना ने लेर प्रदेश सरकार जांच खातिर 6 सदस्यीय कमेटी गठित करी है। वटे ही चिकित्सा विभाग रा शासन सचिव अमरीश कुमार, विभाग रा आयुक्त इकबाल खान इन्हें कमेटी रो अध्यक्ष बनाया गया है। मृतकारा परिजना और सरकार के बीच मुआवजारी सहमति माथे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी बातचीत करिया। जिनरे पाछे सरकारी नियमानुसार मृतकारा परिजना ने मुआवजो और दूजी मदद देवा माथे सहमति बनी। उचित इलाज हो, समुचित व्यवस्था हो
और जो भाई इस दर्दनाक हादसे में हमारे बीच से चले गए उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। जिस परिवार का व्यक्ति हमारे बीच में से जाता है उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है। परिवार के लोगों की पीड़ा, उनकी समस्याएं, रात को भी मैंने और हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने उनसे वार्ता की। स्वयं मुख्यमंत्री जी जो जेर इलाज थे उस वार्ड में भी गए और हमको निर्देशित किया कि सतत संपर्क में रहकर सरकार की ओर से जो मदद की जा सकती है वो करें। तो डिप्टी सीएम साहब और मैं स्वयं रात से ही और सुबह भी लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहकर, हमारे कई विधायकगण, डॉक्टर शैलेश भी हमारे साथ, हम संवेदनशीलता से उनके दुख की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके इसके लिए लगे हुए हैं। सभी परिजन समझदार लोग हैं। सभी परिजन समझदारी से काम लेकर इस दुख की घड़ी में जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसको सहन कर सकें, उसके लिए आपस में विचार विमर्श करके जो भाई मृतक हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इन परिवारों को संबल प्रदान करे। सरकार ऐसे हादसों में जो सहायता जब जब दी जाती रही है वो सहायता इन परिवारों को देगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। देश के प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता के लिए उनकी मैसेज आया है। इन परिवारों के साथ खड़े हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री का, राज्यपाल महोदय का, और हम मंत्रिमंडल के साथी बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह इनके दुख में इनके साथ खड़े हैं। पोस्टमार्टम बॉडियों के हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। सभी समझदारी से परिवार इस दुख की घड़ी से सामना करते हुए उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, इसके लिए अपना कार्रवाई करते हैं। यहाँ रात को आए, पूरी कारणों की जांच के लिए कमेटी बनाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम सारे इस बात की चिंता जारी कर रहे हैं। उन्हें परिजनों की चिंता है हमारे को, और हम आगे निश्चित रूप से हर संभव हमारी सरकार हर संभव सहायता करेगी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है और उनको किस तरह हम परिजनों को राहत दे सके, हर संभव हम उनको राहत देने का भी काम भी करेंगे। ऐसे घटना की जुडिशियल जांच हो, मालूम पड़े कि वास्तव में किस स्तर पर क्या हो रहा है। पहली भी घटना हुई है यहाँ पर जयपुर के अंदर, 6 बच्चे मर गए वहाँ पे झालावाड़ के अंदर। तो ऐसी घटनाओं की जांच निष्पक्ष जब तक नहीं होगी आगे घटना होती रहेगी। शॉर्ट सर्किट से लगी कि कैसे आग लगी, इसकी जांच से स्थिति सामने आएगी। अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि इसकी जांच भी व्यवस्थित तरीके से हो जाए और भविष्य में किसी प्रकार की घटना नहीं होने पाए, इसके लिए जिस व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। जो कुछ भी निर्णय होगा वो जांच के बाद ही होगा। मेरा तो उन पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना है। चुनाव आयोग बिहार विधानसभा री 243 सीटा खातिर चुनाव री तारीख रो ऐलान कर दियो है। चुनाव 2 चरणा में 6 और 11 नवंबर ने होवेला। मतगणना 14 नवंबर ने हो लेली। वहीं मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बताया कि पहला चरण में 6 नवंबर ने 121 सीटा माथे और दूसरी चरण में 11 नवंबर ने 122 सीटा माथे मतदान होवेलो। वटे ही राजस्थान री 12 जिला री अंत विधानसभा सीट खातिर भी 11 नवंबर ने उपचुनाव होवेलो। 14 नवंबर ने इनरा नतीजा आवेला। नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज 2 है। बिहार के
आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में दंपा, ओडिशा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहां पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान रे पाछे अब देशभर में भाजपा लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी उत्पादन ने खरीद बारे साथे ही आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान रे तहत आगे बढ़ रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी जागरण अभियान ने लेर प्रेस वार्ता ने संबोधित किया। वना कहा कि भाजपा कानेसु पंडित दीनदयाल जयंती रे मौके 25 सितंबर सु अटल बिहारी वाजपेयी जयंती 25 दिसंबर ताईं स्वदेशी जागरण अभियान चलायो जावेलो। जब श्रद्धेय अटल जी की जयंती हम मनाएंगे तब तक के बीच में 3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की महत्ता को देश के घर घर तक पहुंचाने और प्रतिस्थापित करने के लिए काम करेगा। मित्रों, अभियान के पहले चरण में अक्टूबर के महीने में सभी राज्यों में सब जिला स्तर पर इसको लेकर के कार्यक्रम होंगे और नवंबर दिसंबर के दूसरे चरण में मंडल के स्तर पर इसको लेकर के विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रम होंगे, जहां हम सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों के साथ में मिलकर के और सारे स्टेक होल्डर सभी हितधारकों की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए व्यापारियों के साथ मिलकर के, व्यापार मंडलों के साथ मिलकर के स्वदेशी मेलों का आयोजन करेंगे, औद्योगिक सम्मेलन करेंगे, किसानों के मार्च निकालेंगे, लोगों के अंदर स्वदेशी के भाव को जागृत करने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जिसमें नुक्कड़ नाटक, स्वदेशी मेला और विदेशी उत्पादों को न अपनाने या उनसे दूरी बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के संकल्प पत्र उनसे भरवाने के कार्यक्रम करेंगे। स्वदेशी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र और देश और दुनिया को दिया। उन्होंने कहा कि हम मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना प्रारंभ करें। ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रतिकूल है या प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं, हम उनको छोड़ करके, उनको त्याग करके, प्लास्टिक उनमें से एक हो सकता है, केमिकल्स उनमें से हो सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, उनको हम त्याग करके और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करें। इसको लेकर के भी हम जो है जागरूकता समाज में पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरा में किसानों से जुड़िया वाहना और चीजा माथे टैक्स ने कम कर दी है। सरकार रा इन कदम रो मकसद किसाना माथे वित्तीय बोझ कम करनो है, साथ ही साथ कृषि और ग्रामीण विकास ने बढ़ानो देनो है और जरूरी कृषि उपकरणा ने ज्यादा किफायती बनानो है। जयपुर ग्रामीण किसान केंद्र सरकार रो आभार जताता था का कहा कि जीएसटी दरा में कमी होबा सु कृषि यंत्र री खरीदारी करी जा रही है, साथ ही रबी री फसला री बुवाई सु पहली सरकार रो यो फैसलो किसाना खातिर कारगर साबित हो रहो है। बाईस सितंबर से जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गए हैं। बहुत बड़े सेक्टर में बदलाव किया, लेकिन कृषि सेक्टर हमारा प्राथमिक सेक्टर है जो भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित करता है। इसमें बड़े बदलाव हुए हैं, किसानों को सीधा फायदा दिया गया है। जैसे कृषि का आधार है यंत्रीकरण, आजकल लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कृषि यंत्रों का बढ़ावा देना हमारी मजबूरी बन गया है। तो ट्रैक्टर जो है वो मुख्य यंत्र है जो काम में आता है। तो ट्रैक्टर से जुड़े हुए जितने भी पार्ट हैं वो 18% में थे, वो सीधे 5 में आ गए हैं। और ट्रैक्टर खुद जो यंत्र था वो 12% में था, वो 5 में आ गया है। इसमें जो किसानों के लिए जो रेगुलर रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जैसे पेस्टिसाइड हो गए और जो दूसरी चीजें, उसमें भी वो 18 में है, इसलिए उनको अगर सरकार चाहे तो कम कर सकती है। तो किसानों के लिए उसमें रोग नियंत्रण और दूसरी चीजें जो होगी उसमें फायदा होगा और
उत्पादन बढ़ेगा इससे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से उस पर 12% सीधा पास परसेंट कर दिया, काश्तकारों को बहुत फायदा हुआ है। ऐसे एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी सस्ता हुआ है। और जो ड्रिप इरीगेशन वगैरह जो एग्रीकल्चर के जो इरीगेशन सिस्टम्स है उन पर भी सब्सिडी, ये GST कम हुई है, तो किसानों को एक्चुअली वास्तव बहुत फायदा हुआ है। किसान ट्रैक्टर से काफ़ी चीज़ें कमाता है, अनाज पैदा करता है, थ्रेशर चलाता है, थ्रेशरों में हल सीडर में पिलाव में GST कम होने से काफ़ी राहत मिली है। और किसानों के ट्रैक्टर, नए ट्रैक्टर भी सस्ते हुए हैं, तो सस्ते होने से किसान नए ट्रैक्टर निकलाते हैं, उसमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा मिलने से लागत कम आती है और किसान से खेती से जुड़ी अन्य चीज़ों के ऊपर भी किसान के ऊपर काफ़ी दबाव कम हुआ है। अड़म फादो, पलाव लेवा, पलाव फादो, ट्रॉली बनावा, ट्रॉली में फादो, ट्रैक्टर खरीदा, जिम फादो, गाड़ी खरीदा, आज ये कम से कम 100 लाख को फादो भी गाड़ी में। पश्चिमी राजस्थानरा सबसु बड़ा उत्सव मारवाड़ महोत्सव रो जोधपुर में आसु आगाज हुयो। महोत्सव री शुरुआत सुवारे मेहरानगढ़ सु सूर्य ने अर्क चढ़ावा और हेरिटेज वॉक रे साथे शुरू करियो गयो। 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव रो मकसद मारवाड़ री संस्कृति ने आम जन सु अवगत करानो, उनने एक मंच प्रदान करनो और लुप्त होती कला रो संरक्षण करनो है। यो आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन रा सहयोग से आयोजित करियो जा रह्यो है। इन महोत्सव में सीमा सुरक्षा बल, पुलिस प्रशासन, स्वयं सेवी संस्था रो समग्र योगदान है। इन महोत्सव में संस्कृति विरासत, लोक कला और रंग बिरंगी कला संस्कृति ने प्रदर्शित करियो जावेलो। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में ये मारवाड़ समारोह का आयोजन हो रहा है जोधपुर शहर में। पूरे विश्व में एकमात्र बैंड है, उनके साथ लोक कलाकारों के साथ में, पर्यटकों के साथ में आज अभी हम यहाँ इस राजकीय उम्मेद स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। इससे पहले सबसे पहले हम जो है कैमल माउंटेड बैंड और जो BSF का कैमल कॉन्टिजेंट है, कैमल टैटू शो के नाम से जाना जाता है, वो प्रतियोगिताएं हो रही है। हमारा प्रशिक्षित कैमल दस्ता है जो BSF की पहचान है, जो अपने 26 जनवरी की परेड में भी पार्टिसिपेट करता है। उसमें ये हमारा कैमल दस्ता विभिन्न तरह की एक्टिविटीज दिखाएगा ताकि आम जनता में जो कैमल के संरक्षण और कैमल की उपयोगिता है, जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो सीमा सुरक्षा बल के लिए कि ऊंट कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की सूचनाएं इकट्ठा करना हो, घायल जवानों को एक साथ दूसरे स्थान पे ले जाने हो। मैं काफी सालों से यहाँ आ रहा हूँ और कई बार मैं यहाँ से मूर्ति रह सका हूँ और अपने राजस्थान कल्चर का हम आके रिप्रेजेंट करते सर। अपना जो पहन पहनाव है वो अपनी संस्कृति है, वो यहाँ युवाओं को और जो देश विदेश से यहाँ लोग पधारते हैं उनको भी हमारा यही है जो उद्देश्य रहता है कि हम अपना है जो संस्कृति को लोग देखे, वो भी है जो हमारी संस्कृति को पहन पहनाव को जागृत रखने के लिए हमें यहाँ आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। हम भी आते हैं और कई जगह से हमारे दोस्त वगैरह आते हैं। झुंझुनू में जिला शिक्षा विभाग रघुवाई में जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता रो आयोजन करियो गयो। 3 दिन ताई चारवाड़े इन प्रतियोगिता में जिला भर विद्यालय सु आया सैकड़ों विद्यार्थी आपरा विज्ञान मॉडल और प्रोजेक्ट पेश करिया। प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल इंडिया और जल संरक्षण, स्वच्छता संबंधी जैसा विषय में बनाया गया मॉडल की सराहना करेगी। सभी क्षेत्रों से विद्यार्थी आसानी से आ सके। मॉडल्स की प्रतियोगिताएं हैं, एक क्विज प्रतियोगिता है, एक सेमिनार है बच्चों की। क्विज प्रतियोगिता में 6 से 8 तक के बच्चे भाग लेंगे, सेमिनार में 9 से 12 तक के बच्चे भाग लेंगे। निर्णायक मंडल सारे राजकीय विद्यालय से अनुभवी विज्ञान से जुड़े हुए व्याख्याताओं को, प्रधानाचार्यों को और वरिष्ठ अध्यापकों को लगाया गया है। बढ़ते कचरे को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है वेस्ट मटेरियल टू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम कचरे को या फिर रबर, प्लास्टिक कचरे जैसे कचरे को इसमें जलाएंगे ना तो इससे ना इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। जैसे कि इस जार के अंदर हमें यहाँ पे रखेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। यहाँ पर हीटिंग सेंसर लगा हुआ है, उससे हीट होगा तब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। उससे निकलने वाले धुएं को हम फिल्टर कर कार्बनिक इंक बनाएंगे जिसे हम पेंटिंग और पेन में यूज कर सकते हैं। फूड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक फूड वेस्ट होता है ना वहाँ पर है ना हम है ना डस्टबिन रख सकते हैं। वो डस्टबिन में सेंसर लगाएंगे जिसका नियंत्रण होगा नगर पालिका के पास।
नगर पालिका के पास होगा, तब डस्टबिन फुल हो जाएगा तो नगर पालिका के पास नोटिफिकेशन जाएगी, जिसके कारण उसने वह कचरा वाली गाड़ी को सूचना दे देगा कि उसका ये गाड़ी नंबर में ये डस्टबिन फुल हो चुका है और आप यहाँ आकर कचरा लेके जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि कचरे वाली गाड़ी डस्टबिन खाली होने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ता है, जिसके कारण हम सेंसर के माध्यम से इस प्रॉब्लम का शॉर्टेज कर सकते हैं। जयपुर में आज 3 दिवसीय करोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस कॉरकॉन 2025 की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में भारत और विदेशों से आया 900 से ज्यादा प्रतिनिधि और 100 से ज्यादा प्रदर्शक कंपनियां भाग ले रही हैं। कॉन्फ्रेंस में उद्योग, शिक्षा और रक्षा क्षेत्र रा विशेषज्ञ आपरा अनुभव साझा करिया। एसोसिएशन फॉर मटेरियल प्रोटेक्शन एंड परफॉर्मेंस रा चेयरमैन दीपेन झावेरी बताया कि कॉन्फ्रेंस के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास रा मुद्दा माथे चर्चा करी जा रही है। नई टेक्निक्स समझते हैं, सीखते हैं, उनको अवेयरनेस होता है, करोजन प्रोटेक्शन कैसे होता है। इंडिया नेक्स्ट 5 साल में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और कहा जाता है कि करोजन करीबन 2% लॉस लेता है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये लॉसेस को हमको रिड्यूस करना है, हमारे जीडीपी को ऐड करना है, उसके लिए ये सब टेक्निक्स, करोजन अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है। कंट्री में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक धातु जो यूज़ होती है वो है स्टील। स्टील को अगर हम ज़मीन में रखें या स्टील को अगर हम एटमॉस्फेयर में रखें, करोजन होता है जिसको हम नॉर्मली अपनी भाषा में जंग बोलते हैं। उससे स्ट्रक्चर वीक होता है और टाइम से पहले ही कोलैप्स हो जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई ब्रिजेस बने, कई ब्रिजेस कोलैप्स हुए। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो स्टील है जिससे ब्रिज बनता है वो करोड हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये 3 दिन की बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने यहाँ पे जयपुर में आयोजित की है। जयपुर क्यों चुना? बिकॉज जयपुर इंडिया का मिडिल पार्ट में है और यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, बहुत बड़ी पाइपलाइनें ले हो रही हैं, एक बहुत बड़ी रिफाइनरी भी बन रही है यहाँ पे। तो इसकी अहमियत को देखते हुए जयपुर चुना गया है। सीकर्रा पीएम श्री राधाकृष्ण मारू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक योजना रो शुभारंभ हुयो। प्रदर्शन रो उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार ने बढ़ावो देनो है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। इन 2 दिवसीय प्रदर्शनी रो आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य सरकार सहयोग से करे जा रहे है। प्रदर्शनी में जिला भर 5500 विद्यार्थियों में 272 विद्यार्थियों रो चयन करियो गयो है। साइंस के बच्चों के द्वारा ऑनलाइन जो भी नया उपकरण, कोई नई सोच, नई चीज़ जो बच्चे बनाते हैं उनका ऑनलाइन यहाँ किया गया और उसमें से काफ़ी बच्चों ने इसमें भाग लिया। उसमें से 272 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उनको केंद्र सरकार की तरफ से 10,000 रुपये सालाना प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इससे बच्चों का मनोबल ऊंचा उठेगा और बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। उनको आगे बढ़ने के लिए ये इच्छा होगी कि भाई मैं कोई नई चीज़ मना करके और ये इस तरह के कार्यक्रम के अंदर, प्रदर्शनी के अंदर भेजूं तो मेरा नाम ऊंचा होगा। तो उसका नाम ही ऊंचा नहीं होगा, उसको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना प्रदर्शनी 2024-25 आयोजित हुई है। इसमें लगभग पूरे ज़िले से 6000 बच्चों ने ऑनलाइन अपना नया इनोवेशन आइडिया फीड किया था। उनमें से जो अच्छे विचार थे, अच्छी जो सोच थी, वैज्ञानिक सोच थी, उनमें से 272 बच्चों का डीएसटी ने चयन किया और वो बच्चे आज जिला स्तरीय प्रदर्शनी में आज यहाँ पर अपना मॉडल, प्रोजेक्ट और इनोवेशन जो नई आइडिया है उसका वो प्रदर्शन करेंगे। इसमें बच्चे भी देखेंगे, साथ साथ में और भी बाहर से नागरिकगण हैं वो भी देख सकते हैं। ये जो मॉडल है उसका नाम है चाइल्ड सेफ्टी साउंड मॉनिटर, यानी कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी साउंड मॉनिटर सिस्टम बनाया गया है।
जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेबी होते हैं अपने, सर उनकी मम्मा उनको सुलाकर कई बार इधर उधर काम करने लग जाती है, तो सर बच्चे उठकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाते हैं। या फिर सर जो मजदूर होते हैं उनके बच्चे होते हैं तो चोरी होने की संभावना या गुम जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। सर उस स्थिति में मैंने उनके साउंड को मॉनिटर करके एक सिस्टम बनाया है जो अलर्ट करेगा। सलुंबरा गातोड़ धाम माए 2 दिवसीय मेला रो समापन हुयो। मेला माए हजारों लोगों ने मंदिर माए दर्शन कर्या। मेला ने लेर वीरपुरार सो जैसमन झील श्री पाल माथे प्रशासन री ओर सु सुरक्षा रे कड़ा इंतजाम करया गया। मेला माए जैसमन मेवल सराडा सेमारी ऋषभदेव सलुंबर समेत कई क्षेत्र सु आया श्रद्धालुओं ने गातोड़ भगवान री पूजा अर्चना करी और महाआरती माए भाग लीना। यहाँ मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जिन चमत्कारों को देखने के बाद जो मन में एक भाव आता है कि वास्तविक संसार में देव मौजूद है। यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं लेके आता है वो पूर्ण होती है। भाव अच्छे हैं तो अवश्य उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान यहाँ पर 700 वर्ष से विराजमान है। यहाँ की बम्बई स्वयंभू है और जो भी व्यक्ति मन से इस दरबार में आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आसपास 3 स्टेट से श्रद्धालु आते हैं और ये भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। नाग देवता के रूप में इनका अवतार हुआ है। गौरक्षक है ये। उदयपुर में विश्व वास्तु कला दिवस रे मौके कला और संस्कृति रो रंगीन संगम देखबा ने मिलियो। उदयपुर विकास प्राधिकरण री अगुवाई में अर्बन स्केचर्स उदयपुर क्रिएटिव सर्कल और ऐसा फॉर यूरी साझा पहल माथे रंगत राजस्थान री रो शुभारंभ RTO अंडरपास हुयो। करीब 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 50 से ज्यादा कलाकार और सैकड़ा कला विद्यार्थी मिल अंडरपास ने रंगा और भावना सु सुसज्जित कर दियो। यो उत्सव 16 अक्टूबर ताईं राख्यो जावेलो। आयोजन संयोजक सुनील S लड्डा कहा कि यह केवल प्रदर्शनी नहीं बल्कि नागरिक सहभागिता रो उत्सव है। स्केचर्स उदयपुर ने ये बीड़ा उठाया था कि हम इस अंडरपास को एक खूबसूरत सा आर्ट फॉर्म बनाएंगे, लोकल आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर करते हुए, और ये आज शुरुआत हो चुकी है। और इसमें सबसे खूबसूरत बात है, इसमें लोकल आर्ट हमारा गणगौर, गौरी और कठपुतली को रिप्रेजेंट किया गया है और जन भागीदारी से किया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि बच्चों ने सब स्टार्ट किया है, स्कूल के बच्चे हैं जो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि शाम होते होते सिटीजन भी आ जाएंगे और हम जो 10 दिन का सोच के चल रहे हैं शायद 7 दिन में पूरा हो जाए। सर हम लोग वॉल पेंटिंग कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा है, ये आज ही शुरू हुआ और अच्छा है। तो ये हमारा बहुत यादगार पल है क्योंकि हमें हमेशा हम पेपर पे करते हैं, पहली बार हम हाईवे की दीवारों पे कर रहे हैं। तो ये हमारा यादगार पल है और हम हमारे पेरेंट्स को जब यहाँ से हम जाएंगे तो हम हमारे पेरेंट्स को बता सकते हैं कि हमने हमारी स्कूल से ये चीज़ सीखी है और थैंक यू जो ऑर्गेनाइजेशन ये करवा रही है। हमारी सिटी की वॉल्स पर पेंट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम जब घर पे करते थे तब हमारे पेरेंट्स ऐसे मतलब डांटते थे, बट आज हमें मौका मिल रहा है यहाँ पर हमारी सिटी की वॉल्स पर पेंट करने का। प्रदेश में एक नवा पश्चिमी विक्षोभ असर सु मौसम विभाग आज भारी बिरखा अलर्ट जारी कर्यो है। इन दौरान बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में कटे कटे भारी बिरखा होबारी प्रबल संभावना है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश दूजा भागा में सुवारे सु बारिश हो रही है। 9 अक्टूबर सु प्रदेश ज्यादातर ठोरा में आबाड़ा एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेलो। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु दौसा माए भी मौसम माए बदलाव देखे जा रही है। रात सु ही जिला माए रुक रुक कर बारिश रो दौर जारी है, जिनसु लोगों ने गर्मी सु राहत मिली है। बारिश चालता किसानारी बुवाई माथे भी असर पड़ो है। अब किसान चना और सरसों री बुवाई 5 से 7 दिन पाचे ही कर सकेला। ऐसा लगता है कि मानसून वापिस आ गया है और लगातार अच्छी बारिश हो रही है। बिल्कुल मौसम ढका हुआ है और फसलों की बुआई में देरी हो रही है, और ये भी देरी के बाद भी अच्छी बुआई होगी क्योंकि पानी अच्छा बरसा है। रात से ही रुक रुक के बरसात का दौर जारी है। बरसात वापस हो गई। हम तो खेतों की सफाई करके सरसों चने की बुआई के लिए खेत तैयार करके बैठे थे, पर वापस से बारिश होने के कारण वापस खेतों में गीला हो गया, ज्यादा पानी भर गया, तो 10-5 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। और अंत में आज हम मुख्य समाचार एक बार फिर से। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल ट्रॉमा सेंटर ICU में आग लागबा सु 6 मरीजों की वही मौत। मुख्यमंत्री भुजनाथ शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पुगरे लिया स्थिति रो जायजा।
सवाई मानसिंह अस्पताल आग हादसा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जताया शोक, घायलारे जल्द स्वस्थ होबारी करी कामना। राज्य सरकार हादसारी जांच खातिर 6 सदस्यीय कमेटी करी गठित। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी जागरण अभियान ने लेर करिया प्रेस वार्ता। कया भाजपा कानीसू 25 दिसंबर ताईं चलायो जावेलो स्वदेशी जागरण अभियान। जोधपुर में आज शुरू हुयो मारवाड़ महोत्सव। महोत्सव रो उद्देश्य मारवाड़ी संस्कृति ने आम जन सु अवगत करवानो, उन्हें एक मंच प्रदान करनो और लुप्त होती कला रो संरक्षण करनो। और प्रदेश में एक नुआ पश्चिमी विक्षोभ रा असर आज भारी बारिश रो अलर्ट। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश का दूजा भागा में सुवारे सुही हो रही है बारिश। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए उतरो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।